हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में बता रहा हूँ। इससे व्यक्ति की व्यापारिक स्थिति भी खराब होती है और पारिवारिक स्थिति भी खराब हो जाती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसका काम धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा है और पारिवारिक स्थिति अर्थात पत्नी के साथ भी मतभेद है, समस्याएं हैं और जीवन भर संघर्ष वाली स्थिति बनी रहती है। तो आज इसी योग पर चर्चा करेंगे। और यह योग जो है, सामान्य तौर से यदि कोई पंडित मिलान करता है, जब कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहले अष्टकूट देखते हैं। नाड़ी दोष, भकुट दोष, गण दोष, राशि मित्रता है या नहीं, 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, ये सारी स्थितियां तो देखते ही हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, ऐसा दोष नहीं है, लेकिन कहीं से मिलान आया, लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, तो तुरंत पंडित जी मना कर देंगे कि इस लड़के से विवाह मत करो। और यदि आपकी लड़की है और चाहे लड़का है, उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है और जहाँ कहीं पर भी आप मिलान के लिए कुंडली भेजते हैं वहाँ से मना हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा योग आपकी संतान की कुंडली में भी है, तब भी समस्या रहती है, विवाह में भी देरी होती चली जाती है। आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे हैं और ज्योतिष के अनेक चैनल भी हैं, उनके माध्यम से लोग कुछ सीख गए हैं, ज्योतिष को कुछ समझ चुके हैं। तो यदि ऐसी स्थिति, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि ज्योतिष की छोटी सी जानकारी रखता है तो वह भी इसे देखकर मना कर देगा और समस्याएं शुरू, या तो विवाह होता ही नहीं, और यदि कहीं जल्दबाजी में विवाह कर भी लिया तब भी वैवाहिक समस्याएं, व्यापारिक समस्याएं, यदि लड़की है तब भी वह खुद का कोई काम करती है, कहीं नौकरी करती है, तब भी स्थिति खराब रहती है। तो यह स्थिति बनेगी मेष लग्न की कुंडली में। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, लग्न में केतु है। मेष राशि पर लग्न में केतु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में राहु तुला राशि पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैंने शुक्र को भी लिखा है छठे भाव में। यदि सप्तम भाव में तुला राशि पर राहु हो, ऐसी स्थिति ठीक नहीं। लड़का हो चाहे लड़की, किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि पर शुक्र की राशि है, हालांकि राहु की मित्र राशि है, उसके बाद भी समस्या रहती है। उसका कारण यह है कि मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं, अर्थात लग्न पंचम नवम के स्वामी मंगल, सूर्य, गुरु बनते हैं। ये इस कुंडली के शुभ ग्रह हैं और राहु इनका शत्रु है। सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक स्थिति को खराब कर देगा। और यह स्थिति खराब कब ज़्यादा होगी? जब राहु की दशा भी उस व्यक्ति को चल रही है। यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न है, सप्तम में राहु बैठा हुआ है और राहु की दशा भी चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर व्यापार करना चाहिए, लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। यदि पार्टनरशिप भी करता है तो सावधानी रखनी चाहिए। और वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहती है, समस्याएं रहती है। जीवन में जैसे तैसे संघर्ष करके व्यक्ति इन सभी समस्याओं से उबरता है, लेकिन फिर भी समस्याएं तो बनी ही रहती है। और यहाँ पर मैंने शुक्र को छठे भाव में लिख दिया है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हुआ है राहु, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में नीच राशि पर है। ऐसी स्थिति में और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। यदि आप प्रेम विवाह कर रहे हैं, पसंद से विवाह कर रहे हैं, तब भी स्थिति खराब हो जाती है। शुक्र नीच का होता है तो व्यक्ति अपनी मर्जी से भी विवाह करता है, विशेषकर छठे भाव में मेष लग्न में बैठा हुआ है। तो चाहे लड़का हो लड़की है, अपनी पसंद से भी विवाह कर रहे हैं, तब भी उलझनें बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती है। और बहुत सी बार ऐसे बच्चे परिवार में भी
ऐसी बातों को नहीं बताते हैं, गुपचुप तरीके से विवाह भी कर लेते हैं और फिर बाद में जाकर समस्याएं बढ़ जाती है। यदि लड़की की कुंडली में गुरु भी कहीं पाप प्रभाव में है, अस्त है, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। लड़के की कुंडली में तो केवल राहु सप्तम में है और छठे भाव में शुक्र नीच का है, तब भी स्थिति खराब हो जाएगी। और यदि राहु की महादशा चल रही है, ऐसी स्थिति में और ज़्यादा खराब फल मिलते हैं। एक बात और है कि लग्न में केतु होना भी ठीक नहीं है। यदि केतु की दशा भी चल रही है तब भी शारीरिक स्थिति खराब रहती है, मानसिक स्थिति खराब रहती है, क्रोध की अधिकता रहती है, शरीर पर चोट भी लग सकती है, शारीरिक स्थिति अर्थात बीमारी और दुर्घटनाएं बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में यदि केतु की दशा चल रही है तब भी व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और केतु की दशा जैसे ही उतरेगी, शुक्र की दशा लगेगी, तो शुक्र इस कुंडली में वैसे भी योग कारक नहीं है, तो वहाँ पर भी यदि देखें कि यदि राहु की दशा नहीं है, केतु की दशा चल रही है, तब भी शारीरिक स्थिति खराब रहती है, मानसिक स्थिति मेष लग्न में खराब रहती है। यदि लग्न में केतु है, सप्तम में राहु है, और राहु मेष लग्न में कभी भी शुभ फल नहीं दे पाता है। अब उपाय क्या करें? तो यहाँ पर सप्तम में जो राहु बैठा हुआ है उसके उपाय ही करने होंगे। उसके तंत्रोक्त मंत्र जो हैं, ओम ब्राह्म भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को मैं लिख दूंगा। इसका पाठ करते हैं तो लाभ मिलता है। और जो मलिन लोग हैं उनकी सेवा करते हैं। राहु के विशेष उपाय में यही होता है कि मलिन लोग जो होते हैं, फटे पुराने मैले कपड़े पहने हो, पागल व्यक्ति हो, उनको भोजन देने से भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही यदि सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें तो और अधिक लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी ग्रहों के हल्के प्रभाव तो रहते ही हैं। तो मैंने देखा है कि मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है और राहु की महादशा भी चल रही है, ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती है। इसके उपाय करते हैं तो लाभ मिलता है। और नियमित यदि आप महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र के पाठ करते हैं, मानसिक स्थिति अच्छी रखते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। जो दर्शक आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और यदि वे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे अवश्य दबाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।